हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जबरदस्त सियासी चर्चा के बीच आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। सरयू में पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। उधर अयोध्या से करीब 250 किलोमीटर दूर चित्रकूट में देश भर के साधु संतों का महाकुंभ लगा था, जिसमें हिंदुओं की एकता पर बात हुई। हिंदू एकता महाकुंभ में धर्मांतरण रोकने को लेकर बात हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर सबको शपथ दिलाई। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के घाट पर साधु संत और महंतों की भीड़ लगी थी। संत समागम का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से भगवाधारी पहुंचे थे। संतों के विराट सम्मेलन में कुछ यूं हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति की सुरक्षा की शपथ दिलाई संघ प्रमुख ने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। संकल्प शब्द में हिंदू और हिंदुत्व के प्रति निष्ठा थी, धर्म के विस्तार की वचनबद्धता थी और घर वापसी को लेकर प्रतिबद्धता थी कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं 5 लाख से ज्यादा हिंदू धर्म ध्वजवाहकों के बीच संघ प्रमुख के संकल्प को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कैसे आगे बढ़ाया, वो विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी की सियासी व्याख्या के बीच मोहन भागवत ने अहंकार की समाधि के ऊपर हिंदू एकता को आकार देने की प्रतिज्ञा दोहराई। हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अवध की धरती पर अंबर से टकराती श्री राम नामी आवाजों के बीच संघ प्रमुख ने हिंदू और हिंदुत्व को अपने हिसाब से विश्लेषित किया तो राम भद्राचार्य ने कुछ यूं आरएसएस चीफ का समर्थन किया। हमने चित्रकूट को एक संदेश दिया है, ये राम जी की जन्मभूमि है, हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। जब तक हम अनेक हैं तब तक अत्याचार है। अनेक अंगुलियां होंगी तो टूट जाएंगी। ऐसे मुक्का बना लिया जो तोड़ने उसी को थूर देंगे खींच करके। इसलिए हम असंतुलित नहीं होने देंगे जनसंख्या को। हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, बनेगी। लब जिहाद के नाम पर बेटी बहनों को नहीं फंसाया जा सकेगा। हिंदू एकता महासम्मेलन में 12 विषयों पर व्याख्यान हुआ। घर वापसी के अलावा जनसंख्या नियंत्रण और समान अधिकार कानून पर बात हुई। 71 बरस के स्वामी राम भद्राचार्य जब बोल रहे थे तो उन्होंने शांति से आगे बढ़कर वैचारिक क्रांति का जिक्र किया। माता मित्रों, अब बहन बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे। जो कुछ होगा होगा। बंद करो बुढ़ों का नारा, ओम शांति शांति शांति। चुप। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हम क्रांति करेंगे, हम क्रांति करेंगे। हम अक्षरों का तात्पर्य बदलेंगे। देव क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति रोखधेय क्रांति, वनस्पते क्रांति ब्रह्म क्रांति विश्व देवा क्रांति, क्रांति विश्व क्रांति रेव क्रांति सामा क्रांति रेधि। क्या बात करते हैं? हम क्रांति पर विश्वास करते हैं, वैचारिक क्रांति पर विश्वास करते हैं। अब हिंदू अपने अधिकार के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा। अपना अधिकार हम स्वयं लेना जानते हैं। अवध की धरती पर समूचे देश के केसरियाधारी संतों का जुटान हुआ था। दक्षिण से जीआर स्वामी जी पहुंचे थे। जीआर स्वामी जी ने हिंदू और हिंदुओं की बात कहते हुए कुछ यूं कहा।
सब मिलकर देश की रक्षा के लिए और अपना जो राज्यांग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसके लिए एक रक्षा भी दी थी। तो अपना अपना कर्म को हम रक्षा करते हुए ही हम एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे रहना है, वो हिंदू है। हिंदू एकता, घर वापसी से लेकर क्रांति तक की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, यूपी में एक भगवाधारी के हाथ में सत्ता की कमान और हिंदू एकता महाकुंभ में उस संघ के प्रमुख शरीक हुए जो हिंदुस्तान की बात करते हुए बीजेपी के बैकबोन का काम करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हिंदू एकता सम्मेलन से हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या इस सम्मेलन से बीजेपी को फायदा होने वाला है? क्या हिंदू एकता सम्मेलन हिंदुओं के वोट को एकजुट करेगा? हालांकि हिंदू एकता महाकुंभ में कहीं से किसी तरह का चुनावी या सियासी शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर उनके शिष्य तक, राम मंदिर से लेकर अयोध्या तक का जिक्र कर कुछ यूं संदेश दे रहे हैं। हमारे विचारों से जो सहमत होगा हम उसको समर्थन देंगे। राम मंदिर हमारी लड़ाई थी, 500 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे थे, जिसने पूरा किया हमने उसको समर्थन दिया। जो राम के अस्तित्व को मानते नहीं, हम उनके साथ नहीं हैं। तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सियासत में समय, स्थान और संकेतों के अहम मायने होते हैं। अगर अवध की बात करें तो यहाँ पर 118 विधानसभा सीटें बीजेपी ने अवध को मजबूत करने का जिम्मा राजनाथ सिंह को दिया है और इसी अवध की धरती पर संत महंतों का महासम्मेलन हो रहा है, वो भी तब जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। और संयोग देखिए कि जब चित्रकूट में हिंदू एकता को लेकर बात हो रही थी, तब बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सरयू में जलाभिषेक कर रहे थे। सरयू में पूजा करने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और बिप्लब देव से लेकर मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल तक सबने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, पवन पुत्र को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और ये सब तब हो रहा है जबकि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए गोलबंदी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के जरिए हिंदू और हिंदुत्व पर बहस शुरू हो चुकी है। ऐसे में हिंदू और हिंदुत्व पर नए संस्करण के आश्रय धर्म राजनीति का सत्ता समीकरण तैयार करने की बात कही जा रही है। चित्रकूट से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।